हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत इस्त्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। विद्युत इस्त्री का चित्र एग्जाम में किस तरीके से बनाना है, विद्युत इस्त्री की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, विद्युत इस्त्री के बारे में एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है विद्युत इस्त्री। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? विद्युत इस्त्री। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको विद्युत इस्त्री का चित्र बनाना है। क्या करना है दोस्तों? विद्युत इस्त्री का चित्र बनाना है। तो दोस्तों, मैंने पहले से ही विद्युत इस्त्री का चित्र बना रखा है। तो दोस्तों, आपको सेम इसी प्रकार से विद्युत इस्त्री का चित्र बनाना है जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप विद्युत इस्त्री के बारे में नहीं जान सकते कि विद्युत इस्त्री है क्या, और ना ही विद्युत इस्त्री के बारे में लिख सकते हैं एग्जाम में कि किस तरीके से विद्युत इस्त्री के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि हमें इस चित्र को ध्यान से समझना है। तो दोस्तों देखिए, आप सबके घर में प्रेस तो होती है, हम दोस्तों प्रेस को ही इस्त्री कहते हैं। अपने घर में प्रेस देखी होगी, सेम इस प्रकार की होती है और उस प्रेस के नीचे एक प्लेट लगी हुई होती है। क्या लगी होती है दोस्तों? प्लेट लगी हुई होती है। तो दोस्तों उसे हम आधार प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आधार प्लेट। तो दोस्तों, जब आप इस आधार प्लेट को खोलेंगे, निकालेंगे अलग करके, तो आपको दिखेगा कि इस आधार प्लेट में एक रोड लगी हुई है। क्या लगी हुई है दोस्तों? रोड। अब दोस्तों, ये जो रोड होती है काफी कठोर होती है, इसका गलनांक काफी उच्च होता है। इस रोड को हम दोस्तों एलिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एलिमेट। ये एलिमेट धातु है। क्या है दोस्तों? एलिमेट धातु। और दोस्तों ये जो एलिमेट धातु होती है ये नाइक्रोम की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? नाइक्रोम की। इसलिए दोस्तों हम इसे नाइक्रोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाइक्रोम। तो दोस्तों होता क्या है कि जब विद्युत धारा को इस रोड में प्रवेश कराया जाता है या इस एलिमेट धातु में प्रवेश कराया जाता है, तो ये जो धातु है ये गर्म होने लगती है। क्या होने लगती है दोस्तों? गर्म होने लगती है। और जब ये धातु गर्म होने लगती है तो इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है दोस्तों? ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों होता क्या है कि इस रोड से, इस धातु से जुड़ी हुई जो ये प्लेट होती है, ये वाली प्लेट, ये प्लेट गर्म होने लगती है। क्या होने लगती है दोस्तों? गर्म होने लगती है। और जब ये प्लेट गर्म होने लगती है तो इसके अंदर भी ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो इस तरीके से दोस्तों कोई सी भी प्रेस गर्म होती है। जब आप विद्युत धारा इस रोड के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये रोड गर्म होगी, और जब गर्म होगी तो इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जब इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इस रोड, इस धातु से जुड़ी हुई ये वाली जो प्लेट है ये भी गर्म होगी, और ये भी जब गर्म होगी तो इसके अंदर भी ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी। और जब ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है प्रेस के अंदर, फिर हम उस प्रेस का उपयोग अपने कपड़े के सलवट हटाने में करते हैं, अपने कपड़ों में इस्त्री करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत इस्त्री किस तरीके से काम करती है। अब बात करते हैं कि विद्युत इस्त्री के बारे में आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों आपको विद्युत इस्त्री हेडिंग में लिखना है। विद्युत इस्त्री में धातु की एक रोड अथवा लगी होती है जिसका गलनांक काफी उच्च होता है, इसे एलिमेट कहा जाता है, जो नाइक्रोम का बना होता है। जब विद्युत धारा विद्युत इस्त्री में लगे एलिमेट में प्रवाहित कराई जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो विद्युत इस्त्री में लगे धातु की प्लेट को गर्म कर देता है। विद्युत इस्त्री का उपयोग कपड़ों से सिलवट हटाने के काम आता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने विद्युत इस्त्री के बारे में उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से मैंने आपको विद्युत इस्त्री का चित्र समझाया था। सेम उसी तरीके से मैंने आपको विद्युत इस्त्री के बारे में लिखवाया है कि विद्युत इस्त्री है क्या। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि इस प्रेस के
नीचे एक आधार प्लेट होती है। जब आप उस आधार प्लेट को निकालेंगे तो उसके अंदर एक रोड निकलेगी और वह रोड बहुत ही कठोर होती है, उसका गलनांक काफी उच्च होता है। और दोस्तों इस धातु को हम एलिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एलिमेट। और ये धातु जो होती है नाइक्रोम की बनी हुई होती है। और दोस्तों जब इस रोड के अंदर, इस एलिमेट धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवेश करती है तो क्या होता है कि दोस्तों यह धातु गर्म होने लगती है। और जब यह धातु गर्म होने लगती है तो इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब दोस्तों इस धातु के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस धातु से जुड़ी हुई ये जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट भी गर्म होने लगती है। और जब ये गर्म होने लगती है तो इसके अंदर भी ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। फिर पूरी तरह प्रेस गर्म हो जाती है। और जब प्रेस पूरी तरह गर्म हो जाती है, उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, फिर हम दोस्तों उस प्रेस का उपयोग अपने कपड़ों को सिलवट हटाने में करते हैं, अपने कपड़ों को इस्त्री करने में करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत इस्त्री किस तरीके से काम करती है। और दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि विद्युत इस्त्री के बारे में एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। विद्युत इस्त्री में धातु की एक रोड अथवा लगी होती है जिसका गलनांक काफी उच्च होता है। इसे एलिमेट कहा जाता है जो नाइक्रोम का बना होता है। जब विद्युत धारा विद्युत इस्त्री में लगे एलिमेट प्रवाहित कराई जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है जो विद्युत इस्त्री में लगे धातु की प्लेट को गर्म कर देता है। विद्युत इस्त्री का उपयोग कपड़ों से सिलवट हटाने के काम आता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत इस्त्री के बारे में एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों मैंने आपको विद्युत इस्त्री के बारे में सारी बातें समझा दी हैं कि विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं, विद्युत इस्त्री का चित्र एग्जाम में किस तरीके से बनाना है, ये सारी बातें आपको समझा दी हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।